अस्सलामुअलैकुम। सामान पैक हो चुका है। इसका मतलब तो समझ ही गए होंगे कि आज भी हम कहीं निकल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह घर से निकल रहे हैं। ये मैं अपना बैग लेके जा रही हूँ और मुझे ये पूरा नीचे तक लेके जाना है। तो पहले एक दफ़ा नीचे ले जाऊँ, उसके बाद देखते हैं। नीचे आ चुके हैं, वो अपना सामान लेके जा रहे हैं मेरे हस्बैंड जी, और मैं अपना सामान लेके जा रही हूँ। मौसम देखने में अच्छा लग रहा है पर इतना अच्छा है नहीं। फुल लोडेड। और अब चलते हैं बैठने के लिए। ये मैं बैठते बैठते 2 मिनट के लिए दोबारा रुक गई थी क्योंकि मैं चेक कर रही थी कि हमारी ही गाड़ी है, क्योंकि रात तक अंदर का माहौल कुछ चेंज था लेकिन अब तब्दीली आ गई है, सब कुछ बदल गया अंदर से। मौसम देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा होगा लेकिन इतना खूबसूरत है नहीं। फ़िलहाल घर से निकल गए हैं। सफ़र की दुआएं और जो जितनी दुआएं पढ़नी होती हैं वो सब पढ़ ली हैं। ये रहा हमारा घर। बाय बाय घर, मिलते हैं 1-2 दिन बाद। फर्स्ट स्टॉप था पेट्रोल पंप, बिल्कुल घर के पास ही है क्योंकि सफ़र पे तो जाने से पहले आपको पेट्रोल फुल करवाना ज़रूरी है। और इसी दौरान नज़र पड़ी है टेम्परेचर पे 41 टेम्परेचर था, बहुत गर्मी थी। रास्ते में ये खूबसूरत सी गाड़ी नज़र आई, फफारी मीन्स फरारी। और अब हम आ चुके हैं फाइनल अपने दमाम हाईवे पे। बेसिकली हमारी फाइनल डेस्टिनेशन दमाम नहीं है, लेकिन जहाँ जाना है वो दमाम से गुजर के जाएंगे। पूरे रियाद में ईद मुबारक के झंडे लग चुके हैं। और ये है जी सऊदी अरब, फुल ऑन रेगिस्तान, हर जगह बस यही नज़र आनी है, मिट्टी और मिट्टी। दमाम के मेन हाईवे पे एक ये फ्यूचर सिटी बन रहा है, अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ और आई थिंक से ये भी 2030 में कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह के बहुत से सिटीज़, बहुत डिफरेंट सिटीज़ में बन रहे हैं। ये तो टंग ट्विस्टर हो गया। ये है पूरा सऊदी पावर स्टेशन जो कि पूरे सऊदी अरब में पावर सप्लाई कर रहा है। पता नहीं पूरे सऊदी अरब में या सिर्फ रियाद में। और इसी के ही बिल्कुल सामने है चेक पॉइंट और यहाँ से हो गया रियाद ख़त्म। अब हम हैं सिर्फ हाईवे पे और कुछ नहीं है, सिर्फ गाड़ियाँ और मिट्टी और रेगिस्तान। रास्ते में ये ऑयल टैंकर्स नज़र आए थे, 1-2 पहले भी हैं। ये नेपाल जा रहे हैं, ये वहाँ से आ रहे हैं क्योंकि इन टैंकर्स पे लिखा हुआ था नेपाल। अब पता नहीं आ रहे हैं या जा रहे हैं। मगरिब का टाइम होने वाला है तो इसलिए हम सास्को पेट्रोल पंप पे रुक चुके हैं। यहाँ पे हाईवेज़ पे सास्को पेट्रोल पंप को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, बहुत रुकते हैं, बहुत लोग रुकते हैं। एंटर होते हैं, अब गाड़ियों का रश देख लीजिए, बिल्कुल शोरूम लग रहा है। ये है पेट्रोल पंप। मैकडॉनल्ड के पास ही सारा का सारा रश जमा हुआ है क्योंकि हमें भी मैकडॉनल्ड ही लेना है। यहाँ पे सिर्फ एक अच्छा रेस्टोरेंट मैकडॉनल्ड ही था। अब मैकडॉनल्ड के ड्राइव थ्रू में बेइंतहा रश, तो अंदर की तरफ चलते हैं। अंदर इतना रश नहीं था, यहाँ सामने स्क्रीन है, यहाँ आपको अपना ऑर्डर करना होता है और यहाँ कोई नहीं था जो काउंटर पे ऑर्डर ले सके। बहुत देर हो गई थी और फिर खजूर मैकडॉनल्ड में ही रखी हुई थी, वहाँ से खजूर ली और बराबर से जूस लेके हम इफ्तार करने के लिए मैकडॉनल्ड से बाहर आ गए क्योंकि अभी तक ऑर्डर का दूर दूर तक पता नहीं था। ये रही खजूर और अब रश बढ़ता जा रहा है क्योंकि इफ्तार का टाइम हो चुका है, बल्कि इफ्तार ही हो चुकी है। और ये जो सामने अंकल खड़े हैं बहुत गुस्सा कर रहे थे। मेरा ऑर्डर नंबर 2671 और ये ऑर्डर मैंने दिया था 6:05 पे और ये मुझे मिला है 6 बजने में, जब 5 मिनट थे। इतनी देर में ये ऑर्डर लगा के मेरा है पर ये मेरा नहीं था और मुड़ गया। फाइनली ऑर्डर ला दे भाई, और ये मेरा ऑर्डर पैक कर रहे हैं। और ऑर्डर मिलते ही हम बाहर गए। नमाज में भी लेट हो चुकी थे इसलिए बाहर जाती मैं गई सबसे पहले नमाज़ पढ़ने, उसके बाद आके मैंने अपना मील लिया। मेरे हस्बैंड नमाज़ पढ़ चुके थे क्योंकि जब तक मैं लाइन में खड़ी हुई थी इधर थी मस्जिद और अब पूरा अंधेरा हो चुका है। भूख बहुत तेज़ लग रही थी इसलिए बस जल्दी से अब मैं खा लूँ और मैं यहाँ खा भी रही हूँ। यहाँ मैंने एक 5 मिनट क्राफ्ट में हैक दिखा था कि अगर आप वन हैंडेड हैंडल करना चाहते हो ये सारी चीज़ें तो इस तरह से सब चीज़ों को एक ही बॉक्स में करके और स्ट्रॉ में फिक्स कर लो बॉक्स। लेकिन यहाँ से बर्गर उठाया तो वहाँ से वो गिर रहा था और बीच में जो स्ट्रॉ आ रही है इससे आप पी भी सकते हैं, लेकिन बिल्कुल भी ये हैक काम का नहीं है। यहाँ से जब मैंने ऐसे बर्गर उठाया तो फ्राइज़ वाली साइड हैवी थी और वो अपनी उस तरफ गिर रहा था, इसलिए मैंने अलग अलग करके ही प्रॉपर तरीके से आराम से खाया।
घर हो या बाहर, चाय तो आदमियों के लिए लाजमी है। आई थिंक चाय लवर्स के लिए लाजमी है। औरतें भी बहुत हैं जो चाय बहुत पीती हैं। वहाँ गए हैं मेरे हस्बैंड तमूनियात मीन्स बकाला मीन्स सुपर स्टोर या जनरल स्टोर, कुछ भी कह सकते हैं। पानी वगैरह लिया हमने वहाँ से और फिर हम निकल गए हैं दोबारा अपने सफ़र के लिए। और ये है वो पॉइंट, एक दफ़ा हम यहाँ पे आए थे अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ और वहाँ यहाँ पे हमारे साथ 3 कुत्ते भी थे जिन्होंने हमें खाने भी नहीं दिया था। हमने यहाँ बाहर बैठ के खाना खाया था। और जी आ जाइए अंधेरे अंधेरे वाले रोड पे। गुप अंधेरा है चारों तरफ, सिर्फ एक रोड पे जो आपकी गाड़ी की लाइट है ना, सिर्फ वही नज़र आएगी, इसके अलावा कुछ नहीं। थोड़ी देर बल्कि काफ़ी ड्राइव के बाद हमने लिया एक और स्टॉप पेट्रोल पंप पे। यहाँ है पूरा सामने हाईवे, अंधेरा तो है ही, और साथ ही ली है कॉफ़ी, थोड़ी रिफ़्रेशिंग फील हो, थोड़ा सुस्ती कम हो जाए। और फिर हम दोबारा चल रहे हैं अपने अंधेरे वाले रास्ते पे। रास्ते में एक ये बड़ा खूबसूरत सा ब्रिज डेकोरेट हुआ हुआ था, सऊदी सिंबल भी लगा हुआ है बीच में, बहुत अच्छा था। थोड़ी देर बाद एक और स्टॉप लिया, 3rd स्टॉप था ये। यहाँ पे जो मस्जिद है वो बहुत खूबसूरत लगती है मुझे, जब भी आते हैं हम वैसे तो हर पेट्रोल पंप पे रुकना हो ही जाता है। ये नया पेट्रोल पंप है तो नई मस्जिद, सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं यहाँ पर। यहाँ सन्नाटा था, कोई नहीं। थोड़ा रेस्ट और वॉक के बाद स्ट्रेच हुए, फिर हम निकल गए हैं अपने सफ़र पे दोबारा। और फिर आगे है फाइनली दम्माम चेक पोस्ट एंड वेलकम टू दम्माम। फाइनली दम्माम सिटी। दम्माम और खोबर, ये मुझे तो हमेशा एक ही सिटी लगता है। और हम खोबर में पहुँचे हैं तो खोबर में है ये अरामको ऑफिस। बहुत दफ़ा आई हूँ खोबर, लेकिन मैंने ये फ़र्स्ट टाइम ही देखा। बहुत अच्छी बिल्डिंग थी। और हम जहाँ खाना खाना है इस एरिया में आके बिल्कुल पाकिस्तान वाली फीलिंग आई थी, जो 12 रबीउल अव्वल पे पाकिस्तान में लाइटें शाइटें लगती है। और 2 क्रेज़ी लोग आए हैं क्रेज़ी चिकन रेस्टोरेंट में खाना खाने। हमें पता ही नहीं था कहाँ से एंट्री है। हम बैचलर्स एरिया में चले गए थे। यहाँ बैचलर और फैमिली एरिया अलग अलग होते हैं, तो उन्होंने हमें पर्दे के पीछे बताया कि यहाँ है फैमिली एरिया। लेकिन भाई ये रेस्टोरेंट मेरा फेवरेट बन चुका है बिकॉज ऑफ दीज एंटीक डेकोरेशन पीसेस। मुझे बेइंतहा पसंद हैं डेकोरेशन पीसेस, और यहाँ तो इतने रखे हुए थे और सारे ही फैमिली एरिया में रखे हुए थे। हम एक जगह अंदर आए, उसके बाद दोबारा अंदर आए तो यहाँ और डेकोरेशन पीसेस थे, और वो भी बहुत खूबसूरत थे सारे के सारे। ये पूरी वॉल भर दी है उन्होंने। भाई सबसे पहले तो करना होता है ऑर्डर, क्योंकि जब रेस्टोरेंट आए तो कुछ खाने ही आए ना। तो हमने खोला ये मेन्यू और ऑर्डर कर दिया, और उसके बाद लिया इनका शॉट। एक और ये 2 पीस रखे हुए थे। और ये जो डॉल थी ना आगे वाली, इतनी पसंद आ रही थी मुझे नकाब वाली। सबसे पहले इन्होंने हमें दी ग्रीन लस्सी और उसके बाद दिया खाना। देखने में कितना यमी लग रहा है, और खाना वाकई बहुत यमी था। बहुत दिल खुश हो गया। इतना लंबा ट्रैवल करके जब खाना अच्छा मिल जाए तो थकन आधी तो उतर ही गई थी। वैसे तो पता ही होगा कि आज सऊदी अरब में चांद रात है, तो हमारा चांद रात का बहुत यमी डिनर हुआ है। और अब हम आए हैं अपने होटल में चेक इन करने, जो कि हम पहले ही रिज़र्व करके आए थे रियाद से, पर हो गया हमारे साथ सीन। लोकेशन फॉलो करते हुए हम पहुँचे हैं यहाँ पे, और यही है होटल का एरिया, और जहाँ पे सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड हैं, उसके अलावा कोई नहीं है, ना बंदा ना बंदी के साथ। हम फिर बिल्डिंग चेक कर रहे थे किस बिल्डिंग में हमें होटल का रिसेप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे तो बिल्कुल सन्नाटा था, शायद यहाँ कोई रहता भी नहीं था। फ़िलहाल हमने कॉल की उस नंबर पे, तो हमें उन्होंने इशारे से बुलाया कि इसी लाइन में आगे की तरफ था। तो पता चला जी ये है वो होटल, लेकिन वो सिर्फ बैचलर्स के लिए था, फैमिली के लिए नहीं। तो बैठो फिर दोबारा गड्डी में और निकलो दूसरा होटल ढूंढने, क्योंकि प्री बुकिंग तो अब ख़त्म। फिर हम पहुँचे इस होटल में, और यहाँ पे हमने चेक किया कि शायद मिल जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही होटल चेक किया था और पहले ही होटल में हमें रूम मिल गया। नहीं, पहला नहीं, दूसरा तीसरा था ये, क्योंकि पहले 2 होटल जो थे वो फुल थे, 9 जगह कंप्लीट फुल। फाइनली सामान लिया और अब यहाँ हम होटल में एंटर हो चुके हैं यहाँ, और ये फॉर्मेलिटीज़ जो कि चेक इन से पहले होती हैं। और है ये होटल का इंटीरियर मींस लाउंज, बहुत अच्छा होटल है। होटल में ये लाइव मक्का का चल रहा था स्क्रीन पे। अभी भी इतना रश है माशाल्लाह,
और सबसे पहले रूम में आती की है ईद की कपड़ों की तैयारी और फिर आराम। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ईद के दिन। अल्लाह हाफ़िज़।